श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने के पश्चात समस्त राज्य में सुख, शांति और धर्म का वास हो गया। प्रजा आनंदित थी, राज्य वैभवशाली, किंतु प्रभु श्री राम के हृदय में एक मधुर अभिलाषा रह गई थी, भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन की। एक दिन प्रभु श्री राम ने निश्चय किया कि वे स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। उन्होंने भाइयों को राज्य सौंपा, गुरुजनों से आज्ञा ली और अकेले हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े, धरती पावन हो उठी, वनदेवियां पथ दिखाने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी कैलाश शिखर के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने समस्त देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्र आदि को एकत्र देखा। सभी भगवान शंकर के ध्यानस्थ रूप के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भगवान शंकर ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रभु श्री राम, स्वयं आप कैलाश पधारे। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नाथ, आपके प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो उठे, संपूर्ण कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। पार्वती जी भी प्रकट हुईं। समस्त देवताओं ने प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक हुए। भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे राम, तुम साक्षात परब्रह्म हो, मेरे आराध्य। तुम्हारी भक्ति के बिना शिवत्व भी अधूरा है। श्री रामचंद्र जी ने करबद्ध होकर निवेदन किया, प्रभु, मुझे ऐसा स्तोत्र प्रदान करें जिससे मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूं। तब भगवान शंकर ने स्वयं रुद्राष्टकम का पावन पाठ किया। उस दिव्य स्वर से संपूर्ण कैलाश वाम ध्वनि से गूंज उठा। गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जो मनुष्य स्तोत्र का पाठ करेगा वह मेरी कृपा प्राप्त करेगा। उसी समय नारद जी भी वहां आ पहुंचे। वे दोनों दिव्य रूपों हरि और हर को एक साथ देख विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, यह दृश्य अद्भुत है, हरि और हर एक साथ एक तत्व। भगवान शंकर ने नारद से कहा, हे नारद, जान लो प्रभु, जान लो प्रभु, श्री राम और मैं भिन्न नहीं है। जो राम का है वह मेरा है, जो शिव का है वह राम का है। हम एक ही परब्रह्म के दो स्वरूप हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर से विनम्र होकर कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर अवतरित रहूं तब मेरे भक्तों पर आपकी अनुकंपा बनी रहे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, हे श्री रामचंद्र जी, तुम्हारे भक्त सदा मेरी कृपा के पात्र रहेंगे। तुम्हारा नाम लिए बिना मेरी पूजा भी पूर्ण न होगी। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने साष्टांग प्रणाम कर कैलाश से प्रस्थान किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमालय की शिखाएं उनके चरण स्पर्श कर धन्य हो गईं। मंद शीतल पवन बहने लगी। अयोध्या लौटकर श्री रामचंद्र जी ने राज्य कार्य पुनः संभाला, किंतु उस दिन से उनकी प्रातःकालीन दिनचर्या में रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य सम्मिलित हो गया। उनकी प्रेरणा से संपूर्ण अयोध्या में शिव पूजन आरंभ हुआ। नगर नगर, ग्राम ग्राम में शिवलिंग स्थापित हुए। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में ही उज्जैनी, काशी, सोमनाथ, रामेश्वरम जैसे ज्योतिर्लिंग स्थलों का प्राचीन महत्व और स्थापना पुनः जागृत हुआ। कैलाश में भगवान शंकर भी नित्य राम नाम जपते रहे। पार्वती जी के प्रश्न पर उन्होंने कहा, हे पार्वती जी के प्रश्न पर उन्होंने कहा, हे पार्वती, राम नाम ही सच्चा मोक्ष है। इस नाम के बिना शिवत्व भी व्यर्थ है। यही कारण है कि रामकथा जहाँ होती है वहाँ शिवजी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं, और जहाँ शिव पूजन होता है वहाँ प्रभु श्री राम का स्मरण अनिवार्य होता है। इस प्रकार शिव और श्री रामचंद्र जी के इस दुर्लभ मिलन ने संपूर्ण विश्व को यह दिव्य संदेश दिया, राम और शिव एक ही परब्रह्म के दो रूप हैं। जो इस एकत्व को जानेगा वही भवसागर से मुक्त होगा।